हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर्स बताने वाली हूँ। ये बहुत बेसिक है। नंबर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर है, नंबर की कोई लिमिट्स नहीं है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, बचपन में हमें यही सिखाया गया नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 वो होते हैं सिंपल नंबर्स। सिंपल नंबर्स तो सबको पता होते हैं, सबको याद होते हैं, भले उसे आए ना आए, इंग्लिश उन्होंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन नंबर्स हर जगह काम आते हैं तो सबको मालूम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री में बहुत काम आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें काफ़ी जगह काम आता है, लेकिन हमें बेसिक नहीं पता होता है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किस नंबर को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए या फिर किस नंबर को कैसे पहचाना जाए, ये कौन सा टाइप का नंबर है। तो मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ नंबर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आर से डिनोट होता है, कैपिटल आर से डिनोट होता है, और इमेजिनरी नंबर स्मॉल आई से डिनोट होता है। रियल नंबर वो होता है जो नंबर हो एक, कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर ही होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिसको इमेजिन करके हमने, मतलब जिस इमेजिन करके नंबर दिया गया हो, किसी चीज़ की वैल्यू दी गई हो। तो जैसे कि हमारा आई है, उसको -1 अंडर रूट किया गया है, यानी -1 का रूट -1 बोला गया है। तो अगर हम आई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, आई क्यूब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें आगे क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में काम आते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर की कोई टाइप नहीं है, बस यही है। अब हम रियल नंबर को देखते हैं। रियल नंबर में भी दो टाइप्स हैं, वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। रैशनल से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। रैशनल में रेशियो आ रहा है, रेशियो यानी कोई भी चीज़ को डिवाइड करके जो निकलता है उसे रेशियो कहते हैं, यानी अपॉन में, जैसे P और Q एक दूसरे का रेशियो है। तो रेशियो आप लोगों को पता होगा कि रेशियो क्या होता है। रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है और इरैशनल नंबर को मोस्टली P से डिनोट किया जाता है। तो पहले हम रैशनल नंबर देखेंगे क्या है। रैशनल नंबर जो है वो रेशियो होता है, किसी भी नंबर का रेशियो। तो जब हमारा ऊपर का वैल्यू P है और नीचे का Q है, तो हम लोग इसको सपोज करते हुए देखेंगे कि जो P है हमारा वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, हम उसको कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं। और जो हमारा Q है हम उसको कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि अगर हमारे Q में ज़ीरो आएगा तो ऊपर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, या फिर कोई भी नंबर उसे परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम उसको ज़ीरो कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे तो हम पॉजिटिव नंबर लें, नेगेटिव लें, डेसिमल वाला लें, कोई भी ले सकते हैं, बस ज़ीरो नहीं ले सकते। और रैशनल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी हो, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया ये है कि वो टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, उनका लिमिट होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। अब ये मैं आपको डिफरेंस आगे बताऊंगी रैशनल और इरैशनल नंबर का। उसके बाद हमने ये दोनों देख लिया है तो हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो हमारा P डिवाइड बाई Q है, मैंने P के जगह पे 3 सपोज किया है और Q के जगह पे 2 सपोज किया है। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 3/2 आया मेरा 1.5 मेरा डिवाइड करने के बाद। तो अगर ये हम माइनस में रखते तो ये भी हमारा माइनस में आता, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये हमारा पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इरैशनल नंबर को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। सो हम देखते हैं इरैशनल नंबर। देखिए इर आ रहा है, यानी रैशनल का अपोजिट होगा। तो रैशनल नंबर का क्या था, वो टर्मिनेटिंग होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन इरैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट होता है। और हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो उसकी एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू देखिए 3.145, और उसके आगे वैल्यूज़ आती जा रही है, वो रुक रहा नहीं है। पाई की एक और वैल्यू होती है 22/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, यानी
3.145 ऐसे वैल्यूज़ आती जाएंगी। चाहे तो आप लोग करके देख लें, उसकी लिमिट नहीं है, वो टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला गया है। एक और एग्जांपल है √2। √2 की भी आप चाहें तो वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। देखिए 2 स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर होता तो 4 आ जाता, या फिर √4 होता तो उसका स्क्वायर 2 का आ जाता, लेकिन यहाँ पे √2 है, तो जब √2 का निकालेंगे हम वैल्यू तो 1.41421 ऐसा आएगा और उसकी लिमिट नहीं होगी। जैसे कि अब मैं आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए मैंने कहा था, मैं बताती हूँ। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समटाइम रैशनल नंबर में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो कि आप लोगों को लगेगा कि वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 3.141414 ऐसे करके वैल्यूज़ आएगी। तो ये देखिए ये 14 जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो रैशनल नंबर में जो रिपीट होगा वो उसको हम बार के ज़रिए क्लोज कर देंगे। ये देखिए रिपीटेशन का साइन बार दे देंगे, लेकिन इरेशनल नंबर में बार नहीं आएगा और वो रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये डिफरेंस है इन दोनों में। वो उसमें रिपीटेशन होगा, तो अगर वो जा रहा है आगे तक तो हम उसको रिपीटेशन की वजह से बार देकर क्लोज कर देंगे, और इरेशनल नंबर को हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है, उसकी लिमिट नहीं होती, और हम उसमें रिपीटेशन भी नहीं आता, क्योंकि रिपीटेशन तो इसमें आ गया तो इसमें नॉन रिपीटेशन आता है। तो मैंने आप लोगों को रियल नंबर की 2 टाइप्स बता दी है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो बस मैंने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें, और जो रैशनल नंबर होता है उसमें टाइप्स हैं। रैशनल नंबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो कि नंबर लाइन में हम उनको प्लेस कर सकें। ये नंबर लाइन है, हम उसको प्लेस कर सकें, ये इंटीजर होता है। जैसे कि 0, -1, -2, 1, 2, मतलब ये जो आने वाले हैं वो इंटीजर्स होते हैं। माइनस भी आते हैं इसमें, 0 भी आता है, और प्लस के भी सारे नंबर्स इसमें आते हैं इंटीजर्स में, लेकिन पॉइंट्स वाले नहीं आते। अब ये देखिए होल नंबर क्या है। इंटीजर में होल नंबर आता है और नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। तो होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर ही है, लेकिन उसमें 0 भी है, यानी 0 के साथ नेचुरल नंबर, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है उसमें और नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 इनफाइनाइट सारे हैं। और ये होल नंबर है जिसमें नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर में आते हैं, और नेचुरल नंबर में 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, यानी इसमें 0 और नेगेटिव नहीं आता। इंटीजर में पॉजिटिव आता है, 0 आता है, नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर की टाइप्स। नेचुरल नंबर भी 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 जो हैं वो हमें मोस्टली आते हैं हमारे स्टैंडर्ड में, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, हमें बहुत सारे जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज़ आते हैं। नॉर्मली भी ऑड इवन हमें मालूम होना चाहिए। ऑड नंबर तो सबको मालूम होता है, जो 2 के टेबल में ना आए, सबका यही कंसेप्ट होता है। जो 2 के टेबल में आता है वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड है। तो ऑड नंबर्स जो होते हैं वो टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, ये सारे ऑड नंबर हैं। अब इवन नंबर, ये सारे ऑड नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचे, यानी जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सके, वो हमारे इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6, 8, ये सारे हमारे इवन नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आए, जैसे कि 2, 1 नहीं, 1 आता है दूसरे टेबल, 1 अपने टेबल में आता है, और 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और 0 भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हम नेचुरल में देख रहे हैं। तो प्राइम में 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। आप लोगों को प्राइम नंबर पता होगा जो सिर्फ खुद के टेबल में है। 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 4 अपने टेबल के साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है, 5 अपने टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसी तरह आप लोग आगे नंबर्स भी लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? अब आप लोगों को लग रहा होगा प्राइम का
जो बचा हुआ वो को प्राइम होगा, नहीं, जो बचे हुए नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1, जितने भी बचे हुए नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी 4, 6, 8, मतलब जो सबके टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि दो नंबर्स हैं, हमने लिया 5 और 9, ठीक है, 5 नहीं, 5 तो प्राइम है तो उसे नहीं लेंगे, 9 और 25 ले लेते हैं, 9 और 25। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 9 किसके टेबल से जाता है, सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, ये तीनों टेबल में 9 आता है। अब हम देखेंगे 25 किसके किसके टेबल में आता है। 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने भी टेबल में आता है। तो ये देखिए, ये जो हो गए हमारे इसके फैक्टर्स आ गया। अब इसमें देखेंगे हमारा सिर्फ 1 कॉमन है, यानी इन दोनों में एक 1 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो ये जो हमारे हो गए 9 और 25 वो हमारे को प्राइम्स हो गए, यानी एक दूसरे के को प्राइम्स हो गए, यानी ये प्राइम नहीं है और ये दोनों में एक नंबर कॉमन है। अब हम देखेंगे 4 और 9। 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 4 1 के टेबल से आता है, 4 के टेबल से आता है और 2 के टेबल से आता है, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। और 9 का देखेंगे, 9 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। अब इसमें देखिए कोई कॉमन नंबर्स नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये हमारा हो गया को प्राइम, यानी 4 और 9 हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट तो मैंने बता दिए हैं, 2 के बाद आने वाले सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। हम देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है जो किसी नंबर का मल्टीपल हो, यानी कोई नंबर उसके ज़रिए आता हो, जैसे कि 1 × 6 = 6 होगा, 2 × 3 = 6 होगा, 3 × 2 = 6 होगा। तो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर इक्वल्स टू दैट नंबर, यानी हम इन तीनों का सम निकालेंगे, 1 + 3 2 + 3 = 6 हो जाएगा। यानी जब हमने इसके छोटे नंबर्स को प्लस कर दिया, जो इसके मल्टीपल हैं उनको प्लस कर दिया तो वही नंबर आया, तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट नंबर, यानी ये हमारा 6 जो है परफेक्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 है। तो हमने नंबर्स देख लिया। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर देख लिया। ये तीनों नंबर मोस्टली यूज़ में आते हैं और ये तीनों नंबर रेयरली यूज़ में आते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, आप में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा, तो आज मेरी इस वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में रियल नंबर बताया था, रियल नंबर कोई भी नंबर होता है जो नंबर लाइन पे हम लोकेट कर सके, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, पॉइंट वाला हो, टर्मिनल हो, टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हो, ये सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। और इमेजिनरी नंबर सिर्फ इमेजिन किया हुआ नंबर है जो कि आई की वैल्यू है। और रैशनल नंबर क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, P/Q, तो जो P है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और Q की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसमें नेगेटिव आ सकता है, पॉइंट वाला आ सकता है, डेसिमल वाला आ सकता है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए बस। जैसे कि अब मैंने इसमें आप लोगों को पहले नहीं बताया था कि इसमें नेगेटिव आया तो भी चलेगा। तो देखिए इंटीजर इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो इंटीजर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होने की वजह से इसमें नेगेटिव भी एक्सेप्टेड है, यानी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल वाले। लेकिन क्राइटेरिया बस ये है कि ये सारे टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए। अब इसका पहला टाइप तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर डिवाइड में हो, जैसे कि 12/3, कोई भी, जैसे हम 24/2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, तो ये 12/6 आ गया, यानी फ्रैक्शन 12/2 आ गया। तो ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी अपॉन में होना चाहिए। और ये दोनों टाइप्स हमने देख लिए हैं। अब इर्रेशनल नंबर भी हमने देख लिया है, वो भी नंबर लाइन में लोकेट होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई थी आप लोगों को, पाई की वैल्यू मैंने बताई थी 3.14 ... तो हम इसको यहाँ लोकेट कर सकते हैं 3.14, यानी यहाँ कहीं इसकी वैल्यू आएगी 3.14। अगर हम √2 लेंगे तो इसकी वैल्यू थी 1.414 समथिंग ऐसी कुछ थी,
तो हम उसको यहाँ लोकेट कर सकते हैं 1.4 समथिंग लाइक दैट। तो ये मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर बता दिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मैंने जो आप लोगों को बेसिक बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए हों। अगर ये नंबर्स आप लोगों को समझ में आ जाएं तो आप लोग कोई भी अलजेब्रा या ज्योमेट्री में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डरे ना। जैसे कि होल नंबर आया या नेचुरल नंबर आया तो आप लोगों को मालूम नहीं है, तो इससे आप डरे ना और आप लोग कॉन्फिडेंटली ये सारे सम सॉल्व कर पाएँ मैथ्स के। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।